क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो अभी जरूरी, ज़्यादा जरूरी है उसी का सिर्फ हम लोग बात करेंगे। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी पर आधारित क्वेश्चन आता है और कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। पहले वही लिख लीजिए। ऐसे निकालेंगे तो 8-10 गो निकलेगा, लेकिन रटना नहीं है, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा रटने का। चलिए पॉइंट करके एक लिखिए, इसको आप 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर बाद में लिख लीजिएगा, जगह छोड़ करके, है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 6, ये सब आप लिख लीजिएगा। अभी जगह छोड़ दीजिए और अभी एक पॉइंट लिखिए। एक समकोण, सुनो ना, एक समकोण त्रिभुज में 3 समकोण बनाना है। कैसे बनेगा? एक समकोण त्रिभुज को ऐसा जादू करना है कि 3 त्रिभुज बन जाए। एक समकोण त्रिभुज में ऐसा कोई जादू करना है कि 3 समकोण त्रिभुज बन जाए। नहीं हो सकता ऐसा। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें अगर B अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से अगर हम अल्टीट्यूड डाल देंगे BD, तो देखो तो कै गो समकोण बन गया। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण तो ABC बड़ा वाला है, एक छोटा वाला ABD और एक BDC, क्योंकि ABD में भी ये एंगल 90 डिग्री का है और इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है, अब बड़ा वाला में भी एक एंगल 90 डिग्री का। तो 3 गो त्रिभुज और तीनों में 90-90, कोई किसी से कम नहीं है। इसका खासियत क्या होता है? एक नंबर 2 नंबर, तो 1 नंबर छोटा वाला, 2 नंबर बड़ा वाला, ये वाला, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। 1 नंबर प्लस 2 नंबर कर देंगे तो क्या होगा? बड़ा वाला ना। अब बड़ा वाला समरूप होगा 1 नंबर के और बड़ा वाला समरूप होगा 2 नंबर के। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये छोटा वाला दोनों तो आपस में सिमिलर होबे करेगा, बड़ा वाला छोटका के साथ भी सिमिलर होगा, दोनों के साथ, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ये दोनों आपस में भी सिमिलर होगा। इस तरह से 3 गो सिमिलरिटी का केस इस त्रिभुज में दिख रहा है। कैसे? तो आप देख लीजिए, अब आपको आराम से दिखाई देगा, सिमिलरिटी आराम से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये 90 है ना भाई, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये 90 है इस त्रिभुज में, ये एंगल तो 90 है, ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 है, ये आपका 90 है, ये थीटा है, ये 90 है। बड़ा वाला त्रिभुज में B एंगल 90 है, C एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये छोटा वाला त्रिभुज ABD में देखेंगे तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा?
कोई रटना नहीं है, जैसा है वैसा करना है, कुछ भी नहीं रटना है इसमें। जितना याद रख सकता है उतना याद रखना, नहीं याद रख सकते हो मत रखना। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद खुद हो जाएगा, याद रहेगा तभी जाके आप फास्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बार बार इसमें तो सिमिलरिटी लगाना खैर कोई कड़ा काम नहीं है, देखेंगे आपका दिमाग में लग जाएगा, एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बार बार क्वेश्चन आता है तो दिमाग में रखना ठीक रहता है। तो अब आप सबसे पहले हम दोनों छोटकन के निपटा लेते हैं, है ना। दोनों छोटकन के आपस में पहले निपटा लेते हैं। देखो छोटकन को देखो, मतलब 1 और 2 को पहले देख लेते हैं। ये एंगल 90 माइनस थीटा, एकरो में एक एंगल 90 माइनस थीटा, एगो 90, एकरो में 90, दुइये को जो जरूरत है हमको, डबल ए काफ़ी है। सिमिलरिटी के लिए डबल ए काफ़ी नहीं है, हालांकि तीनों एंगल इसमें बराबर है, 2 को बराबर होगा, तीसरा नहीं बराबर होगा। तो ये तो हमारा त्रिभुज ये वाला और ये वाला दोनों आपस में सिमिलर हो गए डबल ए से। त्रिभुज ए डी बी सिमिलर होगा किसके, बताइए। ए डी बी किसके सिमिलर होगा? ओपी डी सी का, नहीं सर, बी त्रिभुज बी डी और सी का होगा ना। एकदम आराम से समझिए, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। थोक सब होलसेल के भाव में, जो होलसेल के भाव में क्वेश्चन आता है वही सब कॉन्सेप्ट अभी हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मानते हुए। देखो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा। जब ये 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं ए डी बटा बी डी अब बराबर डी बी बटा डी सी अब बराबर ए बी बटा बी सी। एकरों से निकालोगे तो 9-10 गो रिजल्ट 20 गो निकलेगा, खाली इतने से। लेकिन काम का चीज़ रखना है, बाकी चीज़ नहीं रखना है। बी डी बी सी ए बी डी सी डी बी बी सी चलिए किसको ले लिया जाए, डी सी कुछ कॉमन हो रहा है क्या दोनों में? देखो तो तीनों में कुछ आपस में, ए देखो ये डी बी या बी डी, ये ना नहीं दिखाई दे रहा था हमको, इसको हटा दिया जाए थोड़ा देर के लिए, है ना, हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी स्क्वायर इन दोनों से, बी डी इंटू बी डी स्क्वायर अब बराबर ए डी इंटू, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बी डी की लंबाई अगर हमको निकालना होगा तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। अब आप देखो कैसे क्वेश्चन देता है, यहाँ दे देगा 2, यहाँ दे देगा 3 और बी डी का लंबाई आपसे पूछ देगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अरे भाई ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, और खाली ई दे के ई पूछेगा तो कैसे निकलेगा। तो आप देखो बी डी स्क्वायर, बी डी की लंबाई अगर निकालना है, इस हाइट की जो लंब हम लोग डाले इसके अगर लेंथ निकालना होगा, लंबाई निकालना होगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। मैंने तो बी डी बराबर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अंडर रूट ए डी इंटू डी सी, बट ये याद नहीं रखना है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी बोल सकते हैं ना, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। देखो हम ज़्यादा आपको काउंटिंग, हाँ सुनो, नमस्कार, हाँ लालू जी, ना वो सब कुछ निकल दिखैले लोग हमरा। अच्छा पेपरवा दिखाइए लोग, हम देख लें, बता लें। अभी क्लास में तनी बनी, सुनो क्लास में, ठीक। इसको फ्लाइट मोड में हम डालना भूल गए थे।
समझे ना, हम आपको काउंटिंग नहीं कराना चाह रहे हैं कि हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित 10 गो रिजल्ट बता दिए, उसका काउंटिंग हमको नहीं करना है, यहीं से 10 गो निकाल दिया जाएगा। कोई लिखना चाहेगा तो लिख देगा BD बराबर √AD इंटू DC। कोई और गुस्सा में आएगा तो बोलेगा सर AD बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कैसे, तो BD² DC। कोई बोलेगा सर हमको DC निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, तो लिखेगा BD² AD। याद रखे क्या चीज़ है, वही सब मत याद रखेगा। ये वो खाली इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको बस ये दिखा कि BD² बराबर AD इंटू DC, यही याद रखना, ये सब नहीं याद रखना। इसके अलावा भी बहुत कुछ निकलेगा। अभी इन दोनों को लिए एकरा से लेंगे तो नहीं आएगा, इन दोनों को लेंगे तो नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ आ सकता है। लेकिन हम लोग को जो मेन काम का चीज़ है सिर्फ वो दिमाग में रखना है। अभी आप 1 और 3 से चलिएगा तो यहाँ भी AD का मान निकलेगा, BD का मान निकलेगा, BC का मान निकलेगा ना। देखो यहाँ 1 और 3 यानी कि AD बटा BD बराबर है AB बटा BC। तो यहाँ से हम चाहें तो AD का मान बता सकते हैं, BD का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से BD का मान क्या निकल रहा है, BD बराबर AD इंटू BC बटा AB। तो AD BC AB सब आपको दे देगा परोस के। तो BD निकालना कौन कड़ा काम है, आपको AB दे दिया, AD दे ही दिया, BC भी आपका दे दिया है और AB भी आपका दे दिया। तो गोदावो नहीं बता देगा ये सब। तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद रख के हमको क्या रिजल्ट पता है, कुछ मतलब नहीं है, इसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम जो काम का चीज़ है वो आपको सिर्फ बता दे रहे हैं। उसी तरह से इससे और इससे भी चलेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हमको छोटका त्रिभुज जब दोनों आपस में सिमिलर होगा तो उससे हमको रिजल्ट मिला BD² बराबर AD इंटू DC। BD² बराबर AD इंटू DC, ये एक रिजल्ट काम का है अपना। BD² बराबर AD इंटू DC, ये अपना काम करेगा। ये दोनों त्रिभुज जब आपस में हम लोग समरूप किए तो ये रिजल्ट मिला। ठीक है, अच्छा इस तरह से 3 गो केस बन रहा है ना, छोटका का छोटका से समरूप हो रहा है, बड़का एगो से छोटका से समरूप, फिर बड़का है दूसर का छोटका से समरूप। तो तीनों से एक गो रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे, वही इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज 10 को हम निकाल के दिखा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। ये आप भी घर पर जाइए, ये सब कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। साइकिल बताने से नहीं सीख जाइएगा कि ऐसे ऐसे करना है, उसको चलाना पड़ेगा। दोनों छोटका को देख लिया, अब बड़का को छोटका से देख लिया जाए। सबसे पहले इसका देख लेंगे, फिर इसका भी देख लेंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा, ABC जो है समरूप होगा। देखो कैसे, हमको ADB में देखना है अभी। तो एक एंगल 90 माइनस थीटा बड़े वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में भी 90 माइनस थीटा हो रहा है। एक एंगल बड़े में B एंगल 90, छोटका में भी D एंगल 90, तीसर का थीटा तो बराबर हो नहीं होना है, बट 2 ही पर्याप्त था अपने को। तो ये जो है छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका, त्रिभुज ABC समरूप होगा, ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB का। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो AB बट्टा AD अब बराबर होगा BC बट्टा DB अब बराबर होगा AC बट्टा AB। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा। AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AB। तो यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे AB² बराबर तो दूसर का रिजल्ट हमारे लिए जो ज़्यादा काम का होगा वो है आपका AB² बराबर AD इंटू AC। मतलब AB² बराबर AD इंटू AC।
यहाँ से आप AD का भी मान निकाल सकते हैं, इसी से इससे काफ़ी इतना पर्याप्त है। AD और DC दोनों यहाँ से निकलेगा ना, ये रिजल्ट पता रहेगा तब। यहाँ से भी AD या AC भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये 2 रिजल्ट हुआ। तो ये बड़ा और एक छोटा को देखें। फिर एक बड़ा त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज ये BDC को देख लेते हैं। इसको में तो देख रहे हैं 90 है, 90 माइनस थीटा है, यहाँ भी 90 है, 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा कॉमन ही हो जाएगा दोनों में। तो ये भी समरूप हो गया। त्रिभुज ABC समरूप होगा, किसका समरूप हो रहा है? त्रिभुज ABC समरूप हो रहा है, ABC समरूप हो रहा है BDC का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे AB बटा BD अब बराबर BC बटा DC बराबर AC बटा BC। देखिए इससे कुछ मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। तो ये आपका तीसरा रिजल्ट हो गया। यही 3 चीज़ दिमाग में रखना है। अब इसको हम चाहें तो 10 को रिजल्ट बना सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका फालतू का। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, पता चला कुछ नहीं दिमाग में रहेगा। चलिए, ये हम ऐसा इसलिए लिखे कि इसी रूप में हम याद रख पाते हैं, और आप भी याद रख पाइएगा। बता दे रहे हैं कैसे। अच्छा, ये तो दूसरा का नंबर ही हम लिखे ना, ADDC DC भी हो गया है ना। AD भी हो गया है, AD हो गया, DC हो गया। अच्छा, BD स्क्वायर तो वो एज इट इज रहेगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, आपको एक हम AD निकालने के लिए बता दिए, दूसरा DC निकालने के लिए बता दिए, और BD का भी डायरेक्ट बता दिए। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। अब देखिए, अगर AD निकालना होगा तो कैसे दिमाग में रखते हैं हम लोग? AD निकालना है ना भाई, AD निकालना है तो AD ये इस ट्रेंगल का बात हो रहा है, तो 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कर्ण। इस त्रिभुज में ये भी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। कर्ण कौन सा है? AC। कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण ही होगा। हमको निकालना है क्या चीज़? DC। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? BC। तो कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण, यानी कि BC स्क्वायर बाई AC। दिमाग में रहेगा ना कैसे दिमाग में रखना है? कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। जैसे AD निकालना है तो AB स्क्वायर बाई AC, DC निकालना है तो BC स्क्वायर बाई AC। कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। आई तो BD स्क्वायर बाई AD इंटू DC हो पे करेगा। तो 3 चीज दिमाग में रखना है। तीनों चीज से आगे बहुत सारा चीज इसका निकल करके आएगा। नहीं भी याद रहेगा तो बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, जो चीज़ अभी हम बताएं सिमिलरिटी से।
तो इसको आप नोट करके कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन 10वां में है ना, त्रिभुज की 3 भुजाओं वर्ग वर्गफल का 3 सगन माध्यिकाओं वर्ग वर्गफल का 4 गुना है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। देखिए मध्यबिंदु को से इतना बीच डायरेक्ट देखिए और मारिए 3 गुना 4 गुना। ऐसे माध्यिका में भी आपको हम बताए होंगे 3 4 कब पेरीमीटर बराबर हो सकता है, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा। देखो ये सब डायरेक्ट रिजल्ट, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसको भाषा के रूप में हम लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसको हम भाषा के रूप में लिखवा देना चाह रहे हैं। चलिए कहीं पता नहीं कितने हैं। चलिए ना अपने ही से लिख लीजिए, अब एक किताब में अभी मिल नहीं रहा यहाँ। अपने से लिख लीजिए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर एक शीर्षलंब खींच दिया जाए, शीर्षलंब खींच दिया जाए तो बड़े वाला त्रिभुज, तो पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 दोनों छोटा त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दोनों छोटा त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। पता नहीं कहाँ पे है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बड़ा त्रिभुज दोनों छोटे त्रिभुज के साथ समरूप होता है। चलिए हो गया। तो आपको ये 3 बात अभी फिलहाल दिमाग में रखना है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में उसके समकोणीय शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब खींच दिया जाए, चूंकि कर्ण पर जब लंब खींचेंगे तो इसी शीर्ष से खींचना पड़ेगा, मजबूरी है ना, इसी के सामने ना कर्ण पड़ेगा, तो समकोणीय शीर्ष से ही डालना पड़ेगा। तो कुछ हमारे पास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट नंबर 1 हम लोग बोले कि BD² बराबर होगा AD इंटू DC। और अगर कोई पूछेगा कि AD बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण, यानी कि AB का स्क्वायर बटा AC। कोई बोलेगा कि DC का बताओ भैया, तो कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण, कर्ण का मतलब कौन सा, BC का स्क्वायर बटा AC।
तो ये तो आराम से आप दिमाग में रख सकते हैं, इतना ही दिमाग रखना है, ज़्यादा नहीं, 10 गो 15 गो रट लेना है कि भुला ही जाए एग्जाम के टाइम। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। इसी में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आपको लिखवा देते हैं। हम अगर पूछेंगे, मान लीजिए ये है, ये C है और ये B है और ये P है। BD की लंबाई को क्या मान लिए? P। BD की लंबाई को क्या मान लिए हैं? P। हम पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए, तो वो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? A, इंटू हाइट कितना है? C। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से इसका एक और तरीका है एरिया निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट जब डाल दिए हैं तो 1/2 इंटू बेस को हम AC को भी बेस मानकर हाइट P को मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 1/2 इंटू बेस, इस बार बेस कितना हो जाएगा? B, इंटू हाइट कितना? P। अर्थात ये भी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों होने चाहिए आपस में बराबर। तो इससे कट गया, यानी कि AC बराबर BP। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं ना भाई। तो ये हो जाएगा A² C² बराबर B² P²। अच्छा, B² के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है? A² इंटू C² बराबर B²। B² मतलब AC के स्क्वायर है ना, ये B² हमेशा बराबर होगा C² प्लस A² के, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और B है हमारा कर्ण, और B का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा C² प्लस A²। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं C² जोड़ A² इंटू में P²। P² क्या है भैया? अच्छा वो A² C², इसको एज इट इज रहने दिया जाए। इसको हम लोग उलट देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1/A² इंटू C² अब बराबर 1/P² इंटू C² जोड़ A²। यही होगा ना? एक तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि A इंटू C हमेशा बराबर होगा P इंटू B का, और एक दूसरा रिजल्ट जो यहाँ से हमको दिमाग में रखना है 1/P² बराबर 1/A² जोड़ 1/C²। हमको जाना है, अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, 1/P² को छोड़ देते हैं, C² जोड़ A² उधर हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना। C² जोड़ A² बट्टा A² इंटू C², इतना बराबर है 1/P²। ये रट के नहीं कर सकते हैं आप, जब जैसन तब तैसन सोचना पड़ेगा। अब यहाँ आया तो हम यहाँ रुक गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बड़ा सरल काम हो गया। आपको पता है ना कि A प्लस B को अगर हमको AB से भाग देना होगा तो इसको लिख सकते हैं A/AB जोड़ B/AB, कर सकते हैं ऐसा। तो C² जोड़ A² को हमको अगर इससे भाग देना है तो होगा C² भागा A² बट्टा C²। तो C से C कट जाएगा, बचेगा 1/A²। जोड़ A² भागा A² जोड़ C², तो A² से A² कट जाएगा, बचेगा 1/C², और ये बचा आपका 1/P²। चलो नोट डाउन करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये।
इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ होता है। दो इक्वेशन बनेगा यहाँ से, या दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए स्क्वायर जो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है इनका लंब, ये है आधार और ये है एक भुजा। इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा 1/p इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1/p स्क्वायर का मतलब 1/bd स्क्वायर बराबर होगा 1/a स्क्वायर मैंने 1/bc स्क्वायर जोड़ 1/ab स्क्वायर। यही मतलब है ना इसका। हाँ, ये आपस में इनका रिलेशन है। अभी बी डी स्क्वायर का मान जैसे ही हम लोग ए डी इंटू डी सी रखेंगे तो यहाँ से एक और रिजल्ट आएगा। तो कितना चीज़ आप याद रखिएगा। कहाँ पे? ये वाला वो ऐसा है सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, हाँ बट्टा ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है ना। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सी स्क्वायर भागा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 1/c स्क्वायर। आगे बढ़े। 4 पॉइंट हो गया, नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 1 अब हम बोल देते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण पर एक लंब खींच दिया जाए तो क्या क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले इसको अगर हम P मान लें, इसको C मान लें, इसको A मान लें, तो ये होगा 1/p का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 1/c के स्क्वायर जोड़ 1/a के स्क्वायर के। ठीक है, ये पहला रिजल्ट। उसके बाद हम लोग बोले थे आपसे बी डी स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो आप बोलना है ए डी इंटू डी सी। कोई आपसे पूछेगा कि ए डी का मान बता दो तो बोलना ए बी का स्क्वायर बट्टा ए सी, कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। कोई आपसे पूछेगा कि डी सी का मान बता दो तो बोलना बी सी स्क्वायर बाई ए सी, कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण। तो ये 4 बात आपको राइट एंगल ट्रायंगल से पता होना चाहिए। अब देखो हम बार फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर हमको काउंटिंग करवाना होगा थ्योरम का तो कम से कम 15-20 बता सकते हैं रिजल्ट। नहीं निकलेगा जहाँ से हम लोग आ रहे थे, बहुत सारा रिजल्ट निकल सकता है, लेकिन काम का जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही 4 चीज़ का है। बाकी आगे जैसा आएगा सब हम बता देंगे। द डी सी बराबर बी सी स्क्वायर बाई ए सी। चले अब इस पे क्वेश्चन किया जाए ना। आज का इतना ही टॉपिक है। अब दिमाग अच्छा कुछ अभी तो बताना नहीं चाहिए लेकिन बता लेते हैं फिर भी। कुछ चीज़ आपको दिमाग में रखिएगा ना तो बहुत काम आएगा। अभी ज़रूरत इसका नहीं है मेनली, लेकिन आगे तो काम आएगा ही, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है,
अलजेब्रा में भी काम आता है, ज्योमेट्री में भी काम आता है, मेंसुरेशन में भी काम आता है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। जैसे ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये √2 होगा। 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 1 √2, यानी कि पहला हम एक ट्रिपलेट बोले 1 1 √2। आगे 1 2 3, यानी 1 √3 और 2। 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 बराबर 2 का स्क्वायर। हो रहा है ना? तो ये सबसे ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, ये दूगो। उसके बाद तो बेसिक चीज़ है ली है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। अभी इतना तक आप लोग कर लीजिए। 9 के बाद फिर बाद में 1 1 √2 1 √3 2 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, सब अभी देखेंगे जब समय आने दीजिए। आ लीजिए। चलो बनाओ। अरे पहले समकोण त्रिभुज तो बनाइए, वो जो कह रहे हैं। देखो सब लोग त्रिभुज ABC का मतलब जानता है, ABC। कह रहा है कि C पर समकोण बनना है, तो गधा भी समझ सकता है। उसके बाद ABC जिसको कहना है कह दो, ABC C पर समकोण है, या ABC कुछ ले सकते हैं। कह रहा है कि तथा बिंदु C से AB पर, मतलब उसके कर्ण पर एक लंब की लंबाई है, कर्ण पर एक लंब अल्टीट्यूड डाला होगा, इसका लंबाई दे दिया है P। यदि भुजाओं BC CAB की लंबाई क्रमशः ABC है, BC कितना है? A, BC है A, CA है B, CA है B, तो ये होगा C। ठीक है, लिखा है B के सामने B, A के सामने A, C के सामने C, वैसा बोला भी है। तो हम जानते हैं कि 1/p² बराबर होता है 1/a² जोड़ 1/b²। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जानते हैं तो डायरेक्ट बोल देते हैं। क्या वो खींचे है, पता नहीं चल रहा है कि P ऐसे खींच दी क्या? अरे गधा बोल रहा है कि P जो है लंब है, तो लंब ऐसे खींचा जाता है, यह नहीं पता है। चलिए
एक नंबर बनाइए। 25। त्रिभुज एबीसी समकोण है ए पर। अरे 90 डिग्री का एगो चिन्ह दिया था, ऐसे ही सब नहीं पता है। देखो ये क्या लिख रही है, एबीसी समकोण है ए पर। ए पर समकोण है, ए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, या तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। यदि ए बी 24 है, ए बी 24 है, ए सी 7 है, ए सी 7 है, तो गधाई बोलेगी कितना होगा 25, 7 24 25। तो बी सी का ही लंबाई आपसे पूछा है, तो 25 mm हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें कौन सा साइंस लगाना है? चलिए 2 नंबर आंसर थोड़ा सा दीजिए जल्दी से। शायद 3 नंबर हो रहा है क्या? शायद हम माने असाइनमेंट देख के बता रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए 90 डिग्री पर है। ए से बी सी पर एक लंब खींचा गया है, बी सी पर एक लंब खींचा गया है ए डी नाम का। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही तो यही है कि छोटा छोटा का भी समरूप होगा, बड़ा ई छोटा से भी होगा, ई छोटा से होगा, माने दोनों छोटू से होगा। हाँ, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी ए सी का केवल। त्रिभुज ए बी सी, ये हम फिर से दिखा देते हैं, थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। इतना ही पर्याप्त है हम लोग को समझने के लिए। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये आपका थीटा एंगल होगा। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी समरूप है डी ए सी का। ए बी सी डी ए सी का समरूप तो है, लेकिन केवल लगाया है तो थोड़ा सा शक हो रहा है हमको। समरूप है लेकिन केवल में थोड़ा सा शक है। त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी माने 90 90 माइनस थीटा, डी बी ए 90 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर वो केवल लगा के गड़बड़ा दिया। ये दोनों आपस में समरूप है, ये बड़ा वाला छोटा के साथ भी है, दोनों छोटका भी आपस में है। तो जब दोनों छोटका आपस में है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी बी ए का, होइबे करेगा। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप, चूंकि डी बी ए डी ए सी का समरूप है, और ए बी सी छोटका दोनों छोटका के साथ भी है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। ये बता चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में बताने लायक नहीं है। चलिए 3 नंबर। तो ऐसे ही कुछ ऐसे से खींच रहे हैं सब। जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, प्रॉब्लम यही है।
10वां में तो ये लोग खाली मास्टर साहब के 5 जनवरी क्या बोलते हैं 5 सितंबर और 14 नवंबर मनाने में लोग बिजी रह गया। अब मास्टर साहब के क्या बोलता है गमछी उड़ावे में आबिर लगावे में। चलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 है। ए बी सी एंगल सी 65 दिया है। अब आप लोग ये यहाँ भी करे होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो कहाँ चेंज कर रहा है, ऐसे भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है। ए बी सी कोई फर्क नहीं पड़ना है। सी बराबर 65 डिग्री दिया है। सी बराबर 65 डिग्री, तो लीजिए हम भी यहाँ लिख दिए 65 डिग्री, है ना। सी बराबर कितना 65 डिग्री। दूसरा है BC परपेंडिकुलर AD। BC लंब है AD। लिखने में थोड़ा सा गलती किया है। AD परपेंडिकुलर है BC, ऐसे। एंगल BAD बताना है। BAD ये वाला बता देना है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये 65 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 25। ये 90 है, 25 है, तो ये कितना होगा। और वही आपसे पूछ रहा था। चलिए 4 नंबर जरा बता के दिखाइए हमको। देखो पहले ऐसे भी लिखते हैं, फिर उसके बाद 90 भी लिखते हैं। क्या मतलब हुआ उसका। उधर का लाइट नहीं जलाए हुए हैं। किससे जलेगा ये। ठीक। त्रिभुज ABC में B जो है 90 डिग्री है। ABC में B 90 डिग्री है। BN AC पर लंब है। AC पर BN जो है लंब है। उसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AB दिया है 6, AC दिया है 10, तो गधा बोलेगा ये हो जाएगा 8। 3 4 5 का डबल किया हुआ है। 6 10 8। कह रहा है एन और NC का अनुपात बताइए। एन और NC माने ये वाला बता देना है और ये वाला हमको बता देना है। नहीं ये ना आप लोग से तो निकला नहीं होगा अभी। तो एन बराबर अभी गधा बताए थे कि AB का स्क्वायर बटा AC। तो जब ये भी नहीं बुझा रहा तो अब कहियो नहीं बुझाएगा। 36 बटा 10 और एन और क्या पूछा हमसे NC। तो NC बराबर बताए होंगे BC स्क्वायर बाई AC, यानी कि 64 बटा 10। 10 इसी का अनुपात हमको बताना था, यानी कि 36 बटा 10 अनुपात 64 बटा 10। 10 से 10 तो कटिए जाएगा, यानी 9 अनुपात 16। छापो।
चलिए 5 नंबर बनाइए। नहीं बन रहा है। ये जो है 90 डिग्री है। कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। त्रिभुज ABC बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कुछ ऐसे बोला है। ABC का क्षेत्रफल दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ACD 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ACD का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ACD का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ADB का क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है BC की लंबाई कितनी होगी यदि AC बराबर 9 दिया हुआ है। AC बराबर 9 दिया हुआ है। बना दे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे ADB का। ADB ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट AD। होगा ना। और इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट AD, है ना। इतना बराबर आपके पास दिया हुआ है ADB कितना 30, और इतना बराबर इधर दिया हुआ है 10। यहाँ से कुछ निकालिए। BD इंटू AD बराबर 30 दूनी 60, इधर निकल जाएगा CD इंटू AD बराबर हो जाएगा 10 दूनी, कटेगा ना हो नहीं गुना होगा, ठीक है 10 दूना 20। ये CD इंटू AD का मान है, ये BD इंटू AD का मान है। यहाँ से हम चाहें तो AD बराबर लिख सकते हैं 60 बटा BD, और यहाँ से AD बराबर लिख सकते हैं 20 बटा CD। दोनों आपस में बराबर हो गया, AD दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी कि 60 बटा BD अब बराबर 20 बटा CD। लेकिन ये काम गधा लोग के लिए हम कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं सिर्फ करके। तो यहाँ से हो जाएगा 20 तिहाई 60। तो BD अनुपात CD कोई बता सकते हैं कितना होगा। CD 3 तो BD के पास जाएगा, BD 1 तो CD के पास जाएगा, 3 अनुपात 1। लेकिन ये गधा का काम था, जो गधा है उनके लिए है। जो होशियार रहता वो ऐसे ही देख लेता कि सर इस त्रिभुज के लिए भी हाइट यही है, इस त्रिभुज के लिए भी हाइट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे कि अगर उनका ऊंचाई सेम हो रहा है
उसमें हम ऐसे तरीके से भी लिखाए थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने कितने भी त्रिभुज होंगे उनका सबका क्षेत्रफल समान होगा। दूसरा एक हम बताए थे कि जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो उनके क्षेत्रफल को होगा मीडियम के समय में। हाइट चूंकि हम डाल रहे हैं तो हाइट तो दोनों का सेम हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 कांस्टेंट है, हाइट भी कांस्टेंट है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में नहीं है, तो डिपेंड करेगा किस पे, बेस पे। तो जो बेस का रेशियो होगा वही इनके आधार का रेशियो हो जाएगा, 3:1 नहीं होगा। ये हो गया आपका 3x और ये हो गया आपका 1x। 3:1 या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3:1। अब ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। और कल हम क्षेत्रफल का भी प्रॉपर्टी बनाए हैं, जरा लगाइए और बताइए। होता है ऐसे, होगा कि करके दिखाना पड़ेगा। कंप्लीट सिमिलरिटी है, कल भी हम पढ़ाए हैं, आज भी पढ़ाए हैं। अठारह तो हमको लग नहीं रहा है कि होगा, या तो 12 होगा नहीं तो 16 होना चाहिए। 18 तो कोई एंगल पे हमको नहीं लग रहा है कि होगा। हो सकता है, ऐसे अंदाजे पर नहीं ना बोलना पड़ेगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि 18 होना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि दोनों छोटा त्रिभुज समरूप होगा, होगा ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी
पहले एंगल को फिक्स कर दिए, थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए ट्रायंगल DAC ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DA बोले तो थीटा, यानी DBA, तो एरिया DA ये 10 और ये कितना 30, ये AC बट्टा BA के बराबर होगा ना, बोलिए। ये होल स्क्वायर के ना बराबर। सारा भुजा संगत लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ये तो कट जा रहा है, यानी 1/3 और बराबर AC का मान दिया हुआ आपके पास, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 1/√3/9/AB, तो AB का मान मिल गया आपके पास कितना, 9√3। अब तो गधा भी बता देगा, AB कितना मिल गया, 9√3 मिला ना। और जब ये 9√3 हुआ, ये 9√3 हुआ तो BC नहीं निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 9√3 का 9 81 गुना 3 243, और ये स्क्वायर होगा किसके, BC स्क्वायर के। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर भी रूट चढ़ेगा, तो 243 और 81 324, यानी BC बराबर हो जाएगा पढ़ा हुआ क्वेश्चन था ना, लेकिन समय पर नहीं ना काम आया आपका पढ़ा हुआ। तो इसी का नाम है सिमिलरिटी, समय पे नहीं समझ में आता है। चलिए 6 नंबर तनी देख लीजिए। ये सब आपको बेसिक ठीक करने के लिए, थोड़ा बहुत हवा पानी मिलने के लिए सब बता रहे हैं, मतलब तो खाली हल्का हल्का थ्योरी बता के निकल जाते हैं, फिर क्वेश्चन कराना शुरू कर देते हैं। तो मान लो कि 15-20 दिन अभी और सही, कहाँ दिक्कत है। अब ट्रायंगल लगभग समाप्त है, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल में टाइम नहीं लगेगा। सर्कल तो एकदम 2 से 3 क्लास में ख़त्म। का नहीं बना, ओहो ये कुछ और पूछ रहे हैं बबुआ। इतना ज़्यादा टेंशन ज़िंदगी में कभी नहीं कल्पना आप लोग किए होंगे। हर मोड़ पर तकलीफ हो रहा है आपको।
चलिए इतना लेट मत कीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में ये जो है 90 डिग्री है, A, B और C इसको मान लेते हैं। AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। यदि BC बराबर 8, BC बराबर 8, AC बराबर 6, तो ABC और ACD का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। कितना इजी पूछा है बताइए। अच्छा ये 6 है 8 है, तो ये भी का मान नहीं बता सकते आप लोग। 6 है 8 है, 64 में से 36 घट जाएगा, कितना बचेगा? 28। 4 7 28 यानी 2 रूट होगा ना। यानी ये भी का मान तो आपको पता चल गया कि ये 2 रूट 7 होगा। अब देखो ना, छापना बाद में आराम से, पहले आप सीखो तो कम से कम, नहीं तो सीखो नहीं करोगे, छपो नहीं करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC पूछा है ना। हाँ ABC पूछा है। वन बाई 2 इंटू बेस आई इंटू हाइट, यही है ना। अब हमको एगो चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, है कि नहीं? नहीं चाहिए हैं? तो ACD के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, अगर हमको AD का लंबाई मिल जाएगा ना, बड़ा आसान से निकाल देंगे हम लोग। AD का अगर लंबाई हमको मिल जाए तो हम लोग बता सकते हैं। बोलो हाँ चाहे ना। लेकिन AD की लंबाई निकालने के लिए हम आपको बताए थे ना। CD इंटू DB बताए थे ना, आपको भी यही ध्यान में है? बोलो AD स्क्वायर पर CD इंटू DB याद है ना? हमको भी शुरू में यही ध्यान था, लेकिन हाँ एक्स वगैरह मान के कर सकते हैं, तब वो लफड़ा बढ़ेगा। तो गधा लोग एगो इम्पोर्टेंट करके सबसे पहले हम लिखे होंगे कि 1 बाई लेंथ ऑफ AD ये होता है 1 बाई 6 का स्क्वायर जोड़ 1 बाई 2 रूट 7 का स्क्वायर। देख लो ना, मजाक बन रहा है नहीं, सब कुछ आंख के सामने है लेकिन दिख नहीं रहा है। बताएं कि नहीं बताएं बोलो। लेकिन आपको ढूंढना है कि कब किसका ज़रूरत है, आप खोज ही नहीं रहे उसको। आपको किसी से मतलब नहीं रहेगा तो उसको क्या मतलब है। तो AD यहाँ से आप निकाल सकते हैं आप लोग, बताओ जल्दी निकाल करके। अब रुक जाओ, गधा लोग फटाफट तू लोग शुरू कर दिया। अच्छा ये समकोण त्रिभुज नहीं है ना? समकोण त्रिभुज है, लेकिन चलिए वो अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। साइन कॉस टेन का जमाने नहीं है, इसी से निकालो। AD का मान जल्दी बता दो। हाँ तो आने दो ना, दिक्कत क्या है। AD बराबर क्या आ गया? AD बराबर क्या आ गया? हम भी रूट 7 का इंतजार कर रहे थे, आपको क्या लगता है?
क्योंकि रूट 7 नहीं आएगा तो कहाँ से गायब होगा, आई गायब नहीं होगा तो ऑप्शन में ये सब कहाँ मिलेगा 25 से 16, रूट 7 तो गायब ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस सी डी। चलिए सी डी तो अब निकाल सकते हैं आप लोग, ये कितना आ गया है 3√7/2, तो अब सी डी नहीं निकल जाएगा। अरे ये 6 है, ये 3√7/2 है, तो सी डी नहीं निकलेगा। ये 90 के सामने ये क्या हो गया कर्व, तो सी डी निकाल दो। सीडी निकालना है तो सर कर्ण के स्क्वायर बटा कर्ण, सब के स्क्वायर 36/8। सी डी AC स्क्वायर बटा 8, 8 चौका 32, 8 चौका 36, 8 चौका 32, 8 पचे 40। सी डी बराबर हो जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा 3.5। बी डी भी आप निकाल सकते थे। चलिए तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो गया 4 पॉइंट, इंटू हाइट, हाइट कितना है 3√7/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, 3 से 2 बार में है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80:45। हैं क्या 8 8 64, क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में डिराइव हुआ है। ये वो काम कर सकते थे हम, बहुत होता तो हम इतना कर देते कि ये भुजा का अनुपात इतना आया है ना, तो 5/45 और 5 सते, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी 9/7 होता, ये हम कर सकते थे। तो टोटल हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। अभी थोड़ा देर पहले भी जिक्र किए थे 1/3 जो आ रहा था, हाइट सेम है ना दोनों का, तो जो भुजा का रेशियो होगा वही इनका क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। बड़ा सर दर्द हो रहा है नहीं? लगता है 6वें नंबर तो अभी हम लोग कर रहे थे। हाँ हाँ, ये तो खैर। क्या पूछा है क्वेश्चन देखें। 2 3 5 AD परपेंडिकुलर है BC। यदि AD बराबर 6, BD बराबर 4, BD बराबर 4, तो वो बता देगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। CD ना पूछ रहा है,
BC पूछ रहा है बबुआ। हाँ तो ठीक है, CD निकल जाएगा तो BC नहीं निकल जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 9 4 13 इतना DC 9 आ रहा है, आओ 4 कई रास्ता है निकालने के लिए। ये निकल गया, ये है 4, ये है 6, तो 20 AB निकल जाएगा। और AB निकल जाएगा तो AB स्क्वायर बट्टा BD बराबर AB स्क्वायर बट्टा BC कर सकते हैं हम लोग। वहाँ से भी निकल सकता है डायरेक्ट BC, ना समझे? अरे भैया 9 4 13 होगा। BD स्क्वायर बराबर, सॉरी, BD बराबर AB स्क्वायर बट्टा BC होगा कि नहीं होगा? तो AB का मान अगर हमको निकल जाएगा, अब BD का मान हमको दे ही है कितना, 4, और AB का मान नहीं निकल जाएगा यहाँ से। 6 है 4 है तो AB का मान नहीं निकलेगा, कर नहीं निकलेगा। 4 चौके 16 और 6 छक 36, 36 और 16 कितना हो रहा है? 36, 6 चौके 16 और 36 कितना हो रहा है? 52, 13 चौके 52, यानी कि 2√13 ना। अब हमको BC ही निकालना था तो AB का मान रख देंगे डायरेक्ट, AB स्क्वायर यानी 13 चौके 52 और बट्टा BC। तो BC कितना निकल गया? ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी सोच सकते हैं। CD निकाल सकते हैं हम लोग। CD निकलेंगे तो BD में जोड़ देंगे। तो CD के लिए भी बताए होंगे, AD स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, BD इंटू DC। AD स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 36। BD का मान देवे किया है कितना? इंटू DC। तो DC कितना हो गया? 9। तो DC हो गया 9, तो 9 और 4 13। आप कैसे सोच पाते हैं वो मायने रखता है। तरीके तो बहुत हैं बनाने का। हो गया ना? चलिए, ये तो लगता है आप लोग कर दिए थे। 2 नंबर शायद आंसर आ रहा था, 1/PS 1/PS। चलिए जरा अब इसको थोड़ा सा फट बताते चलिए तो हमको। नहीं हवा लग रहा है। इन ट्रायंगल ABC ए जो है 90 डिग्री पर है, ABC ये 90 डिग्री पर है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, BC पर AD परपेंडिकुलर है। इफ BD इज इक्वल टू 3, BD ये है 3, CD 4, यही ना, BD 3 CD 4। तो पूछ रहे हैं हमको, ये तो डायरेक्ट है नहीं है, अंडर रूट AD बराबर हो जाएगा 3 गुना 4 यानी 2√3, क्योंकि आप पढ़े थे ना AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, ये गुना ये।
एडी दिया है 6 दिया है एडी। क्या नहीं कैसे आप 6 लाए हैं भगवान जाने। चलिए चलिए रिपीट नहीं ना हो रहा है सब। बनाओ जल्दी बताओ। ए 90 डिग्री पर है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी बराबर 6, बीडी बराबर 4। तो यही शायद पूछ रहा है क्या इस बार ना, बीसी पूरा पूछ दिया तो मतलब वही ना पूछ रहा है वो। बनाओ बनाओ बनाओ, क्या बना बनाओ। अच्छा उस बार 4 आया था, इधर 9 आया था, इधर 4 है तो उधर 9 होगा। ठीक है, मतलब उस समय भी यहाँ पे 6 था। तो तू लोग का याददाश्त कितना मजबूत है बताओ। एडी स्क्वायर बराबर कौन चीज़ होगा? अरे लड़की, एडी स्क्वायर बराबर कौन चीज़ होगा? एडी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 36, सीडी निकालना है और डीबी दिया हुआ है। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि आपसे बीसी पूछा गया है। 9 मत मार दीजिएगा खड़ाक से। फटाक से तो नहीं बोलिए तो। तू लोग कैसे जल्दी जल्दी बोल देता है, हमसे नहीं बोला पाता है। त्रिभुज इन ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी जो है बीसी पर, बी और सी से एडी परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है। कह रहा है कि एडी जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके? बीडी इंटू डीसी के। तो कब संभव है? जब यह त्रिभुज समकोण हो। द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी बराबर, डायरेक्ट बोल देंगे कितना? बताइए, ऐसा ना पूछ देता है ना ये। बनाओ जल्दी, कौन पहले बोलेगा? आप लोग सोच रहे हैं सर ये तो 2015 में पूछा था, अब नहीं ना पूछेगा। 2024 में भी लाएंगे, हड़बड़ाओ मत, सबका बारी आएगा। क्या आ रहा है? त्रिभुज एबीसी में ए समकोण है। कह रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर। इफ बीसी बराबर 14, बीसी दिया है 14, बीडी दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 9। देन मेजर ऑफ एंड बीडी बराबर 5, ठीक है। देन मेजर ऑफ एडी, यह लीजिए ना। तो एडी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं बीडी इंटू डीसी। तो एडी बराबर 5 गुने 9 अंडर रूट में, यानी 3√5।
ठीक है। चलिए बताइए तो ज़रा, इहो पूछा है आपका 2018 में। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। Only 1 and 2. अरे मुंह कैसे बोले है गधा, लिखो ना जो लिखले है। सीबीडी लिख रहा है क्वेश्चन की सीबीडी समरूप है सीएबी का। अब तुम अपना फिगर पे टैली कराओ इसको, तो बार बार मुंह उठा कर इसे देख रहा है। जब 1 पर आप श्योर हैं तो 2 ऑप्शन नहीं हो सकता है, और 2 पर आप श्योर हैं तो 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब यो सब आप लोग से नहीं हो रहा तो क्या होगा? ABC is a triangle in which B is equal to 90 degree. चलिए इसी को ऐसे बना लेते हैं। BD is perpendicular to AC. BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर। Then which of the following is true? कंडीशन नंबर 1 लिखा है कि ट्रायंगल BAD is similar to ट्रायंगल CBD। पहला बोला ट्रायंगल BAD is similar to ट्रायंगल BAD जो है CBD का सिमिलर है। देखिए ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। अब बोला है वो जो देख लेते हैं। कह रहा है कि BAD 90 माइनस थीटा थीटा, C 90 माइनस थीटा B थीटा D। ठीक है, कोई साइंस नहीं ना लगा है, फिजिक्स का थ्योरम नहीं लगा इसमें। दूसरा कि कह रहा है कि ट्रायंगल CBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, माने बड़का के। ट्रायंगल CBD C कितना डिग्री है? 90 माइनस थीटा। इधर C कितना है? 90 माइनस थीटा। B कितना है? CBD थीटा। इधर A कितना है? थीटा।
बी 90, डी 90, ये भी पास। ठीक बोले हैं ना? बड़ा वाला त्रिभुज छोटा त्रिभुज के साथ। अब तो आदत पड़ गया था ए बी सी, ए 90 पर है, बी डी। तीसरा का करे ट्रायंगल सी बी डी छोटका के साथ नहीं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। ये तो लगता है अभी चेक कर लिए हम लोग। ये सी बी डी सी ए बी तो चेक कर लिए हम लोग। सी बी डी और सी ए बी दुए नंबर हम लोग छोड़ दिए थे ना, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए बी। ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल बी ए डी, तो ही नहीं होगा। ट्रायंगल बी ए डी सी बी डी के समरूप है और सी बी डी सी ए बी के ही नहीं है, तो सी ए बी बी ए डी के नहीं हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग काम करना चाहिए। बट चेक कर लो, सी ए बी बड़ा वाला त्रिभुज में 90 माइनस थीटा ए थीटा, छोटे वाले त्रिभुज में बी ए डी, बी है 90 माइनस थीटा, ए है थीटा, डी 90, बी 90। सब तो डबल ए से सिमिलर होइएगा ना। छोटा छोटा का समरूप है, बड़ा वाला हर एक छोटे से समरूप है, यानी कौन सा ऑप्शन? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हमको तो दिख जा रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। चलिए हाँ, आंसर लिखल है। पहले ही आ गया है, रिपीट हुआ है क्या? तब क्या है, छोड़ दीजिए। ये हम लोग कब कर लिए हो? चलिए रिपीट है तो इसको मेरे समझ से सिमिलरिटी को यहीं पे फर्स्ट फेज में रोक लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अब सिमिलरिटी का कुछ स्पेशल चीज़ हम लोग बताएंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में लगता है। चतुर्भुजों में अलग अलग, समांतर चतुर्भुज में, ट्रेपीजियम में, है ना, समलंब चतुर्भुज में, सर्कल में। तब पता है अगर सब यहीं पे करने लगेंगे ना तो आप अंसा जाइएगा। बट महाराज 2 महीना खाली सिमिलरिटी पढ़ाइएगा। ट्रेंगल में, चतुर्भुज में, तब पता चल रहा है कि वृत्त में, चतुर्भुजों में कई गो है वो में, सबलम चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में, अंसा जाइएगा नहीं। तो सिमिलरिटी का हम लोग बेसिक ज्ञान ले लिए, जो ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ था वो टूल के बारे में जानकारी ले लिए। सिमिलरिटी क्या होता है समझ गए, कहाँ लगता है, कब कैसे लगता है, इतना जान गए। इतना ही जानने का मेन उद्देश्य हम लोग का फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में जब हम लोग जाएंगे तो अपने टाइप वाइज जाएगा, एक एक थ्योरम, एक एक सब बड़ा आराम से सीख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे, एक अगला चीज़ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हो देख लेते हैं, उसमें जो भी बताना होगा। शायद चतुर्भुज ही स्टार्ट होगा, तो चतुर्भुज को हम चाहेंगे कि शॉर्ट में निपटा दें, समझे। और उसके बाद सर्कल, तो सर्कल को भी, क्योंकि हमको क्या एक आइडिया लेना है। जैसे अब आपसे हम कभी भी क्वेश्चन में जैसे एकदम शुरू से अब चल जाएंगे, लाइन एंगल में पॉइंट पर आ जाइए, तो अगर हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये दोनों समरूप है, सर्वांग सम है, तो आप इसका मतलब आप समझ पाइएगा ना, आराम से समझ लीजिएगा। करके भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही जानकारी का उद्देश्य है कि इतना आप जान लीजिए। और ख़ासकर समरूप और सर्वांग सम में ही दिक्कत होता है बच्चा लोग को समझने में, और इसका यूज ही बहुत ज़्यादा है, खासकर प्रूफ करने में, क्वेश्चन को बनाने में। तो बीच बीच में टपक जाएगा तो आपको टेंशन होते रहेगा, लेकिन अब वो टेंशन नहीं होएगा। दूसरा बात,
कि सर्कल का कुछ कंडीशन है, कंसेप्ट है जो कि आप जाने रहिएगा, तो वो भी बीच बीच में आ जाता है लगता है, तो उसका भी जानकारी लेना पहले ज़रूरी है। भले कम जानिए लेकिन जानना पड़ेगा। उसी तरह से चतुर्भुज है, कब वो आ जाएगा कि आयत है कि वर्ग है, तो आयत और वर्ग का कम से कम प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंस करना आना चाहिए ना। तो एक मोटा मोटा आइडिया सबका हमको ले लेना है, और जब ले लेंगे तब फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट होगा, एकदम पॉइंट से ही शुरू होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कम से कम 150 टाइप, कम से कम 150 टाइप है, इतना जानिए। 150 टाइप का मतलब 150 कंसेप्ट ना। जैसे सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री होता है, तो लिख दिए सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है, उसको प्रूफ करके दिखा दिए गए, बॉक्स बना करके दे दिए प्रूफ के साथ। वहीं पे थोड़ा सा एक बार हम लोग समझ लेंगे, उस समय तो मज़ा आएगा। अरे सर इतना हल्का हल्का चाहिए, तो बहुत पहले हम लोग बचपन में सीखे थे। अब तब ओकरा पर 10 गो 20 गो 5 गो जो भी हो, एकदम प्रीवियस गर्मा गर्म 2024 तक का क्वेश्चन, CDS, कैट, CGL सब रहेगा। अब बनाएंगे ऐसे आगे आगे धीरे धीरे एक वो निकलेंगे। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम से भी पहले एक आएगा कि सिमिलर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिमिलरिटी को एंगल बता देना कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, टाइप 1। दूसरा कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, टाइप 2। थेल्स थ्योरम पर आधारित 10 गो क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, माने एक गो टाइप बनेगा। एक गो टाइप का मतलब एक गो कंसेप्ट, वैसे लगभग 150 कंसेप्ट रहेगा ज्योमेट्री का, और 150 कंसेप्ट को आप एकदम बुक जैसा रहेगा। एक बार ऐसे ऐसा बन जाएगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा आपका एकदम भयंकर। एक बार ऐसे एगो पेज पलटिएगा तो एगो पेज में आपको एक ही कंसेप्ट और उसका साथ ही साथ प्रूफ मिलेगा पहले, और तब उस पर आधारित क्वेश्चन, एकदम मज़ा आ जाएगा। दिन भर में अगर 5 को पढ़ोगे, पेज पलटोगे तो 5 कंसेप्ट सीखोगे, 5 का प्रूफ सामने दिखाई दे देगा, 5 पर क्वेश्चन मिल जाएगा। मन किया कि चल तनी प्रूफ देख ले, तो प्रूफ देख लिए ना होता है। अरे डिटेल में इसको कैसे बनाएंगे, तो तुरंत मिल जाएगा सामने। शॉर्ट में कैसे बनाना है तो फिर हम लोग देखिए लेंगे, उसको भी सामने क्वेश्चन रहेगा। वैसे ही एक दिन में 10 गो 20 गो जितना कंसेप्ट रिवीजन करना होगा रिवीजन कर लेना, ऐसे ही लास्ट में स्पाइरल करवा लेना, एक बुकलेट तैयार और मार्केट में ला के लॉन्च कर देना है। समझे क्या बोले? अभी बहुत सारा चीज़ आपको तकलीफ भी हो सकता है, मत सोचना कि हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। डिटेल में नहीं पढ़ा रहे बबुआ, ये तो नहीं रहेगा इसमें सब। अभी तक देखो टेम्प्रोरी काम चलाने के 2015 का क्वेश्चन उठा लिए, 12 का उठा लिए, 8 को उठा लिए। हमको कंसेप्ट अभी समझाना है, और जब फेज़ 2 में चलेंगे एकदम 2024 के गर्मा गर्म कैट का, CDS का, CGL का सब क्वेश्चन आएगा, एकदम टाइप वाइज मज़ा आ जाएगा। एक रो में 4 को 5 को टाइप बांट देंगे। AD² बराबर आधारित, BD पर आधारित, CD पर आधारित, बनाओ ना कितना बनाओगे।